यार हमजा, पाकिस्तान हमारा मुल्क कितना अच्छा है, कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और हमारी ज़ुबान उर्दू, यार एक ज़माना था कि बड़े सग़ीर में इस चीज़ पे लड़ाई होती थी कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू हो, हमारी ज़ुबान उर्दू, हमारी ज़ुबान है, उर्दू पे लड़ाई हुआ करती थी। भाई मेरी बात सुन, तुझे क्या हो गया यार? यार बस इतनी नफीस उर्दू तुम कहाँ से लाए हो यार? मेरे दिल के सुराखों में ना बहुत दर्द होना शुरू हो ओ भाई भाई क्या हो गया? खैरियत तो है यार? यार। अच्छा अच्छा अच्छा, उर्दू बोल रहे हो। आज अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट हमजा बलोच। और इसको पता नहीं क्या कुछ हो गया यार, कुछ हो अस्सलाम गया है। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शहरयार। मुझे कुछ नहीं हुआ वैसे। हम आज उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं कि उर्दू हमारी कितनी प्यारी लैंग्वेज है यार। हम शायद इसको भुला चुके हैं। ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। और मज़े की बात भूल ये गए है, यार, वाकई हम भुला चुके हैं, भुला चुके नहीं है, भूल चुके हैं। भूल चुके हैं। और मज़े की बात ये, मैं और आप भी, हम दोनों भी इसमें शामिल हैं इस चीज़ हम में। खुद शामिल और हैं। आज हम बात करेंगे आज उर्दू के ऊपर। मैं सबसे पहले एहतसाब आपसे शुरू करूंगा। एहतसाब सबसे पहले आपका होगा। एहतसाब की स्पेलिंग आती है तुझे? एहतसाब, एहतसाब उर्दू का वर्ड है। और एहतसाब गले से, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। एहतसाब, मैं इंग्लिश के लफ्ज़ आज बोल तुम्हारा रहा हूँ। एहतसाब होगा हमजा। होगा, बिल्कुल तुम क्यों होगा। नहीं बोलते उर्दू हैं? You know, I'm ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ you know ਅੰਗਰੇਜ਼ the ਹੋ thing ਤੇ is ਨਹੀਂ ਹੋ that ਬਿਲਕੁਲ I ਨਹੀਂ। speak English because English is a measure of intelligence. ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੱਲਣਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ नहीं है, बोलते अंग्रेजी हो आप देखें, अच्छा हम उर्दू की बात करें तो पंजाबी आप बीच में ना लाएं, सही है? तो थोड़ी सी हम आपसे हम अच्छा। थोड़ी सी मजाक कर रहे थे इस बारे में, क्योंकि आप उर्दू क्यों आप उर्दू को ज़्यादा प्रेफर क्यों नहीं करते हमजा? मैंने आपकी कई असाइनमेंट्स देखी, प्रेजेंटेशंस भी देखी, आपकी ज़्यादा कोशिश होती है कि आप इंग्लिश में बात करो, ऐसा क्यों? यार देखो, इंग्लिश इज अ मतलब इंग्लिश बोलना एक कामयाबी है। इंग्लिश नहीं बोलोगे आपको यही लोग तो क्या हम लोग नहीं समझ पा रहे कि इंग्लिश बोलना कामयाबी नहीं है भाई तोड़ दे तू उसको यार। वो मैं अपनी अच्छा मेरी बात हाइपर सुनो। हो गया था देखो थोड़ा सा। बात ये है कि हम लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं, तुम लोग इंग्लिश नहीं बोलोगे, लोग आपको यार बाहर निकाल देंगे। रेस्टोरेंट में सर सिर्फ 2 रोटीज दे देना यार, यूं करके तुम इंग्लिश उर्दू बोल रही, मतलब क्या शो कर रही हो यार? क्या शो, 2 रोटीज दे देना। चलो हम उस ये पे क्या है? एक उस पे क्या उसको बोलते हैं? अब इंग्लिश के लफ्ज मुझे देखो, मैं तो वैसे बोलने वाला था ऑन अ सीरियस नोट। इसको उर्दू में क्या आप इस बोलेंगे? चीज को ये नहीं क्या ऑन अ सीरियस नोट? हाँ, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? यार उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? ऑन अ सीरियस नोट को हाँ, सही बात नहीं ये है आता, कि नहीं आता। सही बात ये है कि जो मुझे आलिम आता है, आलिम फाजिल लोग होते हैं ना, उनको मुझे खुद आता है वैसे। क्या आता सही है बात आपको? है, जो सही सच बात है वो सच बात है। सच बात ऑन अ अच्छा। सीरियस नोट, सच बात ये है। आज वैसे मतलब ऑन अ सीरियस नोट इंग्लिश, फिर तुम इंग्लिश लेके आ रहे हो यार। हम उर्दू को प्रेफर करना चाह रहे हैं, हम अच्छा बताना चाह रहे हैं कि उर्दू चलो हमारी इस कौमी जुमले जुबान को है। हम दूर कर देते हैं। किसको? कता 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 क्या उसको बोलते हैं? लड़ने तो नहीं लगे यार। अच्छा हम नहीं लड़ने लगे, लेकिन आज हम बात करेंगे उर्दू के बारे में कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। मैं बोलने वाला था उर्दू द कौमी लैंग्वेज। देखो फिर अच्छा वही बात हमजा। अच्छा सही है। तो उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और इस ज़बान को हमने फ़रोग़ देना है यार। हमने फ़रोग़ देना है, हमने ऑन करना है। देखो ऑन Yes! इंग्लिश के लफ्ज़ फिर आ गए। यार हमने इस यार जुबान शो नहीं हो पाएगा हमारा, क्योंकि हम लोग इसी हमारी लड़ाई चल हम रही इसी होगी। कश्मकश में मुब्तला हाँ, हैं कि ओए उर्दू होए बोले कि यार, इंग्लिश बोले। क्या हम इस कश्मकश से निकलते हैं, हम उर्दू ही बोलते ये हैं। है सिर्फ। कौन कश्मकश? कश्मकश एक उर्दू का लफ्ज है, कौन है भाई ये? जिसका मतलब है कि एक, इंग्लिश में बोलूं, अजीब नहीं, सिचुएशन, उर्दू में नहीं। इट्स सिचुएशन, यानी कि कश्मकश उसे कहते हैं। ये तो तुम्हारी जानना हालत है चाहिए। और मेरी मैं हालत आपको है। बताना चाह रहा हूँ कि कश्मकश को इंग्लिश में सिचुएशन कहते हैं। तुम So इंग्लिश हम बोल रहे हो, उर्दू बोलो। इंग्लिश उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल मत यार करो। तुम क्यों viewers बोलो को तुम अंग्रेजी कमजोर कर है। रहे हो? देखो इंग्लिश के लिए भी इंग्लिश को अंग्रेजी, भी आप अंग्रेजी। उर्दू में बोल सकते हो। हाँ, हमें अंग्रेजी। अंग्रेजों से लड़ना होगा। नहीं भाई नहीं, लड़ना नहीं है। नहीं लड़ना नहीं है। नहीं नाज़रीन, लड़ना नहीं है। हमने अपनी उर्दू को अच्छा प्रमोट करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी की, उन लोगों की जो समझते हैं कि कैटेगरी, फिर कैटेगरी का लफ्ज आ गया इंग्लिश का। हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमारे मुआशरे में मुआशरे में आए हाय, मुआशरे में सुभान होते अल्लाह, हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुआशरे में वो इंग्लिश का रोजमर्रा का, जिस तरह से अंग्रेजी का रोजमर्रा का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मुआशरे में जिस तरह का बंदा होता है, आप बताओ उसका। सबसे पहली कैटेगरी वो कैटेगरी कह रहा हूं। इट्स नॉट कैटेगरी। तू फिर इंग्लिश बोल रहा है यार, मुझे तो कह रहा है तू खुद कौन सा कोई ये इसको कैटेगरी को उर्दू में पता यार क्या कुछ कहते हेल्प हैं? करो यार, हमारे पीछे बैकअप प्लान वाले। कैटेगरी को उर्दू में क्या कहते हैं? कैटेगरी को नाज़रीन आप तो नीचे कमेंट में, आप हमें कमेंट करके बताएं नीचे अपने जो ना हमारे कैटेगरी को क्या कहते हैं? तुम्हें मुझे इतना नहीं पता। एक गिरोह, बेसिक उर्दू का लफ्ज। ग्रोह बिल्कुल सही। ग्रोह बोलते हैं। थोड़ी ठीक है, देर आज हम उन, हाँ चलो सही है, तो उन ग्रोह के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आती है ना आपकी वो ये आती है जिसमें
लोग उर्दू को जो ना वो नाम सुन के उनको ना करंट लेने लगता है। ओ ये उर्दू बोल रहा है, Oh my He God, is a पेंडू है? उर्दू यार, माय गॉड, उर्दू तुम बोल रहे हो यार, मुझे ये नहीं समझ आती यार। उन लोगों से अगर आप बात करो, ठीक है, तो उर्दू उनको तो मतलब एक तो उनकी उर्दू भी अच्छी नहीं होती, इंग्लिश भी अच्छी नहीं इंग्लिश भी होती अच्छी नहीं होती यार, लिटरली ना इधर के तो ना उधर के। वो मैंने पिछले दिनों शादी में एक लड़की को कहते हुए देखा, आई एट द चावल बट द रोटी वाज ऑसम। यार ये क्या है यार, इस तरह भी कुछ हमारे। अच्छा अब मैं थोड़ी एक क्या उसको बोलते हैं, संजीदा, देखो संजीदा, सीरियस संजीदा। अब मैं संजीदा एक बात करना पसंद करूंगा। देखो बात ये है कि दुनिया के अंदर इंग्लिश क्राइटेरिया नहीं है, अंग्रेजी क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, इंग्लिश अंग्रेजी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फिर इंग्लिश का लफ्ज आ गया, ठीक है। आज मुझे लगता है यार ये शो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग उर्दू को डिफेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह, हम करेंगे। उर्दू को हमने डिफेंड करना है, ये हमारी जुबान है। हम आज बाबा कौम को बुलाएंगे, बाबा कौम क्या रहेगा, बाबा कौम हमारे साथ, बाबा कौम के बहुत चाहने वाले हमारे साथ में मौजूद होंगे। हाँ, तो बात ये देखो, इंग्लिश अंग्रेजी जो है ना वो हमारी एक ज़बान के तौर पे आप उसको लो। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जिनमें मेसी, सही है, रोनाल्डो, ये वो प्लेयर्स हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो जब किसी जगह पे जाते हैं, मैच खेलते हैं या कोई भी वो करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी ज़बान में बोलें, अपनी ज़ुबान बोले। यार हमारी ज़ुबान हमारी पहचान है हमारी यार। हम लोग अगर अपनी जुबान नहीं बोलेंगे तो उनको इंग्लिश सीखने में कोई हर्ज नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि यार इंग्लिश नहीं आती तो जॉब नहीं मिलेगी, इंग्लिश नहीं आती तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, इंग्लिश नहीं आती तो आप प्रेजेंटेशन कैसे दोगे। लेकिन ये एक बीमारी हमारे मुआशरे के अंदर आ चुकी है कि इंग्लिश नहीं आती भाई तुझे, तो तू जो है ना कामयाब नहीं हो सकता। हम लोग कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जॉब्स के लिए, सबसे पहला इंप्रेशन क्या बनता है कि भाई इस बंदा इंग्लिश बोल रहा है तो ये तो कोई बड़ी बल्ला है, कोई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। हालांकि देखो इंग्लिश बोलना, ये सारी चीजें ये एक्स्ट्रा आपको होती है, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अभी हम खुद इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हम लोग क्यों नहीं उर्दू, सलीस उर्दू में क्यों नहीं बोल सकते? बेसिकली हम लोगों ने शायद बुनियादी तौर पे ना इंग्लिश को कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये हमारा एक वो क्या उसको बोलते हैं, माइंडसेट को उर्दू में क्या बोलते हैं? हमारा दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो खराब हो गया। तेरा खराब हो, मेरा तो नहीं हुआ। हम सबका खराब हो गया ना, हम क्यों नहीं अपनी जुबान को प्रमोट कर रहे? हाँ, ये भी है, लेकिन चलो यहाँ पे अब हम एक ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ ब्रेक नहीं होता, वक्फा होता है। हम लेते हैं नाज़रीन एक वक्फा, और वक्फे से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ बाबा कौम के एक चाहने वाले हमारे साथ मौजूद होंगे जो उर्दू के बारे में हमने कुछ बातें बताएंगे। तो एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ? खुशामदीद नाज़रीन मौजूद हैं बाबा कौम के चाहने वाले। क्या बात थी? सर देखिए, आप आजकल का जो दौर है उस दौर में आप बताएं आपको कैसा महसूस होता है जब आप देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी कौम जो है वो इंग्लिश को ज़्यादा फ़रोग दे रही है और उर्दू? लगता नहीं अंदर की कौमियत जाके आज यही बात होती, कौमियत के पीछे मत जाओ। हम लोग एक हैं, हम लोग सारे एक हैं, हम पूरे मुल्क एक हैं। मेरा ख्याल है इसी को कौमियत कहते हैं। जब हम सब एक हैं तो गिनती की जरूरत ही नहीं है, फिर गिनती खत्म हो गई। इसीलिए तो मर्दमशुमारी नहीं हम करवा रहे थे। क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? क्योंकि गिनती नहीं है ना, हम सब तो एक हैं। देखो आप अपने देखो हमारा जो मौजू है ना, मौजू उन्वान, आप उस पे बात करें। और हमारा मौजू है इंग्लिश को हम उर्दू की तरफ तुम इट्स और ये नहीं, ये इंग्लिश की तुमने हमेशा जो ना वो इट्स यार, इट्स का मतलब क्या, ITS लगा के इट्स बना देते हैं यार। कितनी उर्दू कितनी। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, आप चुप करें वरना आपके रुखसार मुबारक पे तमाचा मारूंगा और ऐसा आपका जमेगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसा महसूस होता है जब आप देखते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो उर्दू को इतना ज़्यादा नहीं वो करती और इंग्लिश के पीछे? क्या तुम कहना क्या चाह रहे? इसका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी कौम उर्दू को वो नहीं करती। मेरा ख्याल है वो करना चाहिए पाकिस्तानी। मैं इसको कब से यही समझा रहा हूँ कि वो करना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ रहा मेरी बात। आज जब तक हम वो नहीं करेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हम आगे चलो मैं बात को मुकम्मल करता हूँ। पाकिस्तानी कौम उर्दू को जो है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती,
पाकिस्तानी मैं बताऊं, अब अगर हम मजाक से हट के अगर थोड़ी बात करें तो मेरा ख्याल है मिर्जा उर्दू जुबान जो है उसको ख़त्म करने में मेरे ख्याल में हमारी इस नस्ल से यार बिल्कुल यहूदियों का हाथ नहीं है। यार मेरी बात सुनो, उनको बात मुकम्मल करने दो, तुम बीच में जो ना बिल्कुल ये हम लोगों का अपना मसला है। बिल्कुल। तो उर्दू जुबान का जो असल ये असल में हमारा एक हल्का अहबाब बना हुआ है, इसको मेरे ख्याल में मैं छोड़ देता हूँ। नहीं आपका रिक्शा रुक जाता है ना, आपका रिक्शा जो है थोड़ा बहुत स्लो है, हम तो आपका रिक्शा थोड़ा अच्छे स्पीड में चले। धक्का लगाए ना, धक्का लगाए। ये हमारे नाज़रीन हमारे शो की नई हमारे कदरदान, हाँ हमारे शान, अब ये हमें ससुराली बन के दिखाएंगे। तो बंदर का शो नहीं हो रहा यार। आप मेरा ख्याल है आपकी रात अच्छी नहीं गुजरी। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं हमजा, तुम्हें समझ नहीं आ रही? मतलब तुम ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हो यार? तुम इतने सीनियर एंकर हो कि उससे कैसे पूछ सकते हो? वो कैसे? मेरा ख्याल है काफी देर हो गई है, अब तो ऑडियंस सुनना चाहती होगी कि क्यों हमारी उर्दू जुबान बिल्कुल बिल्कुल इसी वजह से पस्ती का शिकार हो रही है। जी आप मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ी एक वजह जो है वो हमारे जो बड़े वालिदैन हो गए, हमारे वालिदैन बड़े ही होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका उसमें कैसे बात कर दी तुमने हमजा। वालिदैन तो बड़े ही होते हैं। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि उर्दू जुबान पस्ती का शिकार क्यों है? हाँ, क्या जुमला कसा यार, क्या जुमला कसा है, पस्ती ऐसे। अच्छा पस्ती की जानिब मेरा ख्याल है आप जैसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हम उर्दू को ऊपर कभी बात नहीं कर पाएंगे। मेरे वजह से मैंने क्या किया यार? मैं तो तुम बताना चाह रहा हूँ कि उर्दू हमारी मादरी जुबान है, हमें फख्र से बताना चाहिए कि उर्दू हमारी मादरी जुबान है। बस मादरी जुबान है, बहुत फख्र से बताना चाहिए यार। ऑब्वियसली उर्दू हमारी मादरी जुबान। जब तक आप फख्र से ही बताते रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में अभी से सोचना शुरू करें। अब आप बोलिएगा नहीं, अब आप सोचेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में जब तक हमारे असातिज़ा कराम इस चीज़ पर गौर नहीं करेंगे, आप यूनिवर्सिटीज़ कही, हमारी यूनिवर्सिटी कही अगर आप देख लें तो मुझे अच्छी तरह याद है, इसने कोई ना कोई ना वो बीच में ऐसे बोलना जरूर है, इंग्लिश का वर्ड है, मुझे अभी कुल्लियात होते हैं। जी सर आप मुझे याद है अभी भी वो एक हमारी क्लास थी उर्दू की जिसमें हमें पहले 3 लेक्चर इंग्लिश में दिए गए थे उर्दू के। शायद आपको भी वो याद है। मुझे याद है। और पता है क्या था, कैसे वो हम मुझे याद है वो इस तरह से वो होता था शुरू के जो स्लाइड होती है ना उस पे होता था कि आज हम पढ़ेंगे उर्दू के बारे में। व्हाट इज उर्दू? उर्दू इज अ लैंग्वेज, उर्दू इज अ देखो ये एक अनोखा एक हमारे तालीमी इदारों में ये चीज होती है कि है उर्दू ठीक से सेट नहीं है ना। वाकई यही बात है, हम लोगों को म्यार उर्दू पे लाना चाहिए कि बेसिक बिल्कुल। अगर हम लोग वाकई अगर हम देखा जाए हमारी पाकिस्तानी कौम में ये बड़ा अलमिया है कि हम बाहर चले जाएं तो हम कुछ कर जाएंगे, हम गोरे जो हैं वो हमसे बहुत वजह क्या है आपके ख्याल में? सबसे बड़ी वजह देखो इसकी ये है, हम लोग गोरों से क्यों चिढ़ रहे हैं? मैं वही बता रहा था। अब उसको बोलने दें यार, आप प्लीज। कहते हैं हम गोरे मेहमान के साथ इस तरह से आप सलूक करते हैं, प्लीज सर आप। अच्छा, तो मेरे ख्याल में गोरा जो है वो हमसे सबसे इस वजह से आगे क्योंकि उनका जो बच्चा भी छोटा बच्चा है ना वो अपनी होम लैंग्वेज में जो उनकी अपनी मादरी जुबान है वो उसमें पढ़ रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप नोट करो तो जब वो इस अपनी घर की जुबान में उन चीज़ों को पढ़ेगा तो उसको इतने अच्छे से वो चीज़ें समझ आएंगी कि वो उन चीज़ों को उसी तरह से आगे इम्प्लीमेंट करेगा। लोग अपना आप भूल रहे हैं, अपना आप हमारी एक पहचान ही खत्म होती जा रही है। एक बंदा बोले ना दोनों चढ़े। मैं बताना चाह रहा हूँ गोरा चाहता है कि हम आपको ज्यादा ही बताना चाह रहे हैं। बताना चाह रहा हूँ ना कि गोरा चाहता है कि हम ज्यादा कामयाब हो, हम लोग चाहते हैं कि हम गोरे हो जाएं, काला चाहता है मैं गोरा हो जाऊँ, छोटा चाहता है मैं लंबा हो जाऊँ, लंबा चाहता है मैं थोड़ा छोटा हो जाऊँ। हम लोग इसके लिए एक जुमला, हम उर्दू पे बात करें, इसके लिए एक जुमला मेरे दिमाग में आता है, वो है बहुत नाजुक सूरत हाल है, इंतहाई नाजुक सूरत। अच्छा अब मैं एक दूसरी बात की तरफ आऊंगा कि हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा आम होता है कि आम वाकई गर्मी आने वाली आम तो होंगे। आम तो ये तो बात है यार, मैं पहले ही माजरत कर मसला है ये, अब तो हमारा आम भी बाहर रहा तो हमारा आम भी हमारा नहीं रहा। मर्द हजरात से सबसे कि ये शो बिक गया, ये बिक गया शो। आम खाएगा आम। ओ भाई यार टॉपिक क्या था और तुम लोग किस तरफ लेके जा रहे हो? अच्छा वापस उर्दू पे आ जाओ, ठीक है। बात ये कि आपको उर्दू के कितने, आप
अपने ख्याल में, अच्छा आप आज हमारे लिए आज इस सेगमेंट के लिए आप जज बन जाओ, सही है। मैं इनसे कुछ सवालात पूछूंगा, सही है, उर्दू के, और कुछ जुमले इनसे पूछूंगा, उनको इन्होंने जो ना उर्दू में उसमें ट्रांसलेट करना होगा, इंग्लिश के जो होगे ना तर्जुमा करना होगा। हाँ तर्जुमा, हाँ तर्जुमा, सही है। अच्छा इंजीनियर को उर्दू में क्या बोलते हैं? मिस्त्री। तो फिर मैकेनिक को उर्दू में क्या बोलते हैं? गाड़ी वाला। तो फिर कार ओनर को उर्दू में क्या बोलते हैं? गाड़ी खरीदने वाला। दूसरा मिस्त्री। आप हार चुके हो, और नहीं, ये नहीं, आपके सर के ऊपर एक कट का निशान आ चुका है, क्रॉस करने का निशान आ चुका है कि आप ये हार गए। अब आप मुझसे पूछे, आप पूछो यार, तुम और पूछो, आप पूछो। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ कि लेक्चर को उर्दू में क्या बोलते हैं? बयान, वाज। क्या बात है, कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा, हाँ। सिलेबस को उर्दू में क्या बोलते हैं? बोल बोल। सिलेबस को उर्दू में क्या बोलते हैं? सिलेबस को उर्दू में देखो यार, फास्ट एंड फ्यूरियस 8 को उर्दू में क्या बोलते हैं? बोल, नहीं बता मुझे आज। टाइटैनिक उर्दू में क्या बोलते हैं? तू बता, टाइटैनिक उर्दू में क्या बोलते हैं? टाइटैनिक, मैं बताऊं टाइटैनिक को? मैं बताता हूं, टाइटैनिक, बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क। देखो यार, ये हमारे इसको दिमाग को कहते हैं ना तख्लीकी ज़हन है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आयरन मैन को उर्दू में क्या बोलते हैं? लोहे का बंदा। आयरन मैन 2 को उर्दू में क्या बोलते हैं? लोहे का बंदा 2। आयरन मैन 3 को उर्दू में क्या बोलते हैं? लोहे का बंदा 3। अच्छा मिशन इम्पॉसिबल को क्या बोलते हैं उर्दू में? मैं नहीं कर सकता। मिशन इम्पॉसिबल 2। मैं फिर नहीं कर सकता। मिशन इम्पॉसिबल 3। एक बार कह दिया ना नहीं कर सकता। एक बार नहीं, 2 दफा कहा है, देखो 2 दफा कहा है ना नहीं कर सकता, बस नहीं कर सकता। अच्छा वापस ही इसकी तरफ आते हैं, भाई के पास आते हैं। तो आप अपनी बारे में बताएं कि आप उर्दू को कितना आप वो करते हैं, सीरियस मतलब संजीदा लेते हैं? संजीदा। और क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी जगह पे गए हो तो आपको ये चीज़ फील हुई हो, महसूस हुई हो कि आपने अगर उर्दू में सिर्फ बात की तो लोग आपको नहीं सुनेंगे, या आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ही जाके आपको लोग उस तरह से वो करेंगे? और मैं और कहीं किसी जगह की क्या एग्जांपल दूं? मैं अपनी यूनिवर्सिटी के ही जो हमारे टेन्योर गुजरा है उसी की मैं एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, हल्का अहबाब। मुझे याद है पहला सेमेस्टर था और इंटरनेशनल रिलेशंस हम पढ़ा करते थे, तो प्रेजेंटेशन हुई एज यूजुअल। तो प्रेजेंटेशन में देने गया, सारों ने इंग्लिश में दी, कुछ ने रीड की, नए आए थे, तो जिसने इंग्लिश में दी बहुत उसको अप्रिसिएशन मिली। मेरे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं अपने मुझे बड़ा अपनी उस कॉन्सेप्ट पे अबूर था कि मैं इसको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। मैंने जब आया, मैं उर्दू में देना शुरू हुआ, मेरा ख्याल है 1 मिनट गुजरा और मुझे जो हमारी मैडम थी मोहतरमा, उन्होंने उधर ही मुझे रोक के कह दिया कि या तो क्लास छोड़ के चले जाओ या इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। यार देखो, अब ये हमारी बेबसी है, हमारी सोसाइटी की, हमारे मुआशरे की, कि हम लोगों को मैं आपको बात बताऊं, जितनी खूबसूरती इस ज़बान के अंदर है ना, बेशक और जितना प्यार इस ज़बान में है, और आप ये मेरा अपना एक वो है, एक अपना सोच है कि मैं उर्दू गाने भी सुनता हूँ, इंग्लिश गाने भी सुनता हूँ, लेकिन जो एक फील, जो एक आपको उसमें दर्द उर्दू गानों में, अपनायत और चीज़ है ना। आप किसी और स्टेट में चले जाओ, फॉरेन में चले जाओ, तो आपको कोई उर्दू बोलने वाला अगर मिल जाता है तो ऐसा लगता है यार ये शायद मेरा अपना है। हाँ ये तो है। अपनायत किधर से आती है? जुबान से। अपनायत का एहसास ही जुबान से होता है। लेकिन आजकल का मसला ये है ना कि हमने इस जुबान को बना दिया कि यार ये कामयाबी का राज है। सही बात है यार, ये मैं इंग्लिश बोलूंगा तो बंदा बात ठीक कर रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा ख्याल है हमें इस चीज को खत्म करना, मेरा ख्याल है मिर्जा कि हमें इस चीज को खत्म करना होगा। मुझे याद है कि तुम एक शेर सुना रहे थे, वो शेर बहुत अच्छा था। मेरा ख्याल है वो ऑफ एयर ही ज्यादा अच्छा लगेगा। वो एक शेर बहुत अच्छा था, वो एक और था। यार प्लीज आप उर्दू देखिए, हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे। आप देखिए उर्दू से शगुफ रखते हैं, शाइस्तगी रखते हैं, शाइस्ता रखते हैं, ये मतलब शाइस्ता रखते हैं। मैं कहाँ शाइस्ता रखता हूँ? अच्छा, शाइस्ता नहीं, शुस्ता है। इट्स शुस्ता वर्ड है ना यार। नहीं शाइस्ता होता है, शाइस्तगी, शुगुफ्तगी। आप बताएं, आपने शुगुफ्तगी से आप कोई शुगुफ्तगी से अच्छा बोलने देना, अब आप मुझे बताएं, आप इसे शाइस्तगी रखते हैं तो आप कोई शेर सुनाना पसंद करेंगे? कोई बिल्कुल सुनाए मुकर्रर। मैं अब समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। वाह 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 वाह, मैं अब समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। एक दफे
मैं अब समझा तेरे रुखसार इसको कहते हैं मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। नहीं वो तो मैं सुना रहा हूँ। हाँ नहीं वो मैं आपको रिपीट करता तारीफ। अच्छा तो मैं अब समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। मैं गुम हो गया हूँ जी। मैं अब समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। बड़ी लेट समझे, चल समझ गए, देर आए दुरुस्त आए। दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा। ओए होए 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 क्या बात कर दी है यार। एक और शेर भी था जो आपके, शेर भी था वो भी सुनाए, वो सुनाए ना हमारे नाज़रीन को, वो सुनाए आप प्लीज। वो सुनाए आप जो आपको अपना शेर लिखा। हाँ अपना। वो नाज़रीन बहुत अच्छे शायरी करते हैं ये, जिसके नीचे में लिखते हैं अवैसी 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 शायरी, ऐसी शायरी, ऐसी शायरी, अवैसी शायरी। अच्छा सुनाए प्लीज। वो पहली बात तो कि मैंने आज तक अपना कोई अच्छा चलें सुना दें, चलें कुछ भी सुना दें, सुनाएंगे आपको उठा के फेंके बाहर। अच्छा तो शेर कुछ ऐसे है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उका। ओए होए होए। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, बाद में ना कहना बेबी पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 इन द मॉर्निंग। क्या बात यार मैं तो तूने माहौल उठा लिया यार, माहौल लेकिन यार गलत बात है ना, इकबाल का शेर है ये, हम बड़ी माजरत करते हैं, बहुत गलत बात है, तुमने ये शेर कैसे कर लिया, हम तो तुमने ये शेर कैसे यार, इसको बोलते हैं तख्लीकी ज़हन। ये तख्लीकी शेर ऐसे कर लिया कि इस पे शेर को बोलने में मजबूर करने वाले आप ही थे। मैं ये शेर बोलने को नहीं कहा था मैंने, वो दूसरा वाला बोलना। दूसरा आप सुना दें। अच्छा मेरे ख्याल में अब हम मैं सुनाता हूँ यार, मैंने नहीं शेर सुनाना। हाँ सुनाओ, आप सुनाए सर, आप ही सुना सकते हैं। ये शेर सुनाने की बात। हाँ सुनाए सुनाए। फूल है गुलाब का चंबेली का मत समझना, फोकस करें इस बात पे। फूल है गुलाब का चंबेली का मत समझना, आशिक हूँ आपका अपनी सहेली का मत समझना। यार क्या मैंने शेर वाह नहीं होगी। क्या बात पसंद है आपको यार, इतना अच्छा शेर है। कोशिश अच्छी थी इनकी, कोशिश बहुत अच्छी थी। देखो आज हम वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। अच्छा चलो वक्त। अब हमजा तुमने भी शेर सुनाना है, अब तुम्हारे शेर के बगैर देखो मैंने भी बड़ा मठा सा शेर सुना दिया। अच्छा ये इस शेर के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को जो ना खत्म नहीं, एक आखिर में मैं भी सुनाना चाहूंगा। ये भाई भी सुनाना चाहेंगे। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। मुकर्रर 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 वादा ही क्या जो वफा हो गया। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वो मुझसे कर्ज लेके दफा हो गया। वाह 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 वाह, लगता है इसने बहुत बंदों को कर्ज दिया हुआ है। तेरे ज़हन में सारे यार अमीर बंदा हूँ यार, यू नो अमीर बाप का एक बेटा हूँ, यू नो। तो आखिर में मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा। जरूर। आप आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, आते हैं चले। आप आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, कभी हम आपको देखें कभी अपने घर को। वाह 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 वाह, शुक्र है इसलिए नहीं कहा, हमने कह दिया जाओ बाजी के लिए पानी ले आओ। यार ये तो है, ये क्या था? ठंडी थी यार, ठंडी थी, बहुत ठंडी थी। लेकिन आज जाने से पहले मैं एक आपको एंटरटेन करने के लिए था सब कुछ। वैसे ये हमने आपके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया हुआ था, बड़ा प्यारा से। शक्ल इसलिए नहीं दिखाई कि शक्ल इस काबिल नहीं है, शक्ल वाकई इस काबिल नहीं है हमारी। हम ये इसलिए हमारी भी तो नहीं है यार, किस काबिल हम लोग। अच्छा तो ये सब इसलिए था यार माइंड आप देखिए, माजरत करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं आपसे। अच्छा ये इसलिए था, ठंडी ठंडी इसलिए थी कि गर्मी का मौसम आ गया है, तो हम थोड़ी ठंडी ठंडी मार के लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश हमने पूरी की है। तो अब बेसिकली जो हमारे बेसिकली हर्ब हैं आप, बुनियादी तौर पे इस शो का जो मकसद है ना, वो अवेयर करना है इन जैसे लोगों को और मुझ जैसे लोगों को। ये भाई अवेयर करने आए थे कि उर्दू की अहमियत बहुत ज्यादा है, हमें अपनी जुबान पे फख्र होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अच्छा मैं एक उन लोगों के बारे में बात करूंगा जाने से पहले, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उर्दू को जो ना वो इंग्लिश के दावे ये पता कैसे बोलते हैं, मैं कम कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ कैसे बोलते हैं। नाज़रीन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, मतलब आप देख सकते हैं हमारी जो मुआशरा, हम आपको रोज की खबर देंगे। क्या बोल रहा है यार तू? मैंने क्या बोला? तौबा करें, आप यहीं पे तौबा करें। तौबा। देखिए हमारे साथ जो हो रहा है ना, क्या हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम में। और वैसे अगले प्रोग्राम में हम आपको लोगों की राय भी देंगे। हाँ, और अगले प्रोग्राम में हम बैटल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से हम पूछेंगे कि आपके पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, पाकिस्तान के नहीं उर्दू के बारे में। थैंक यू फॉर फिर इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं यार। चलो हम प्रोग्राम को अपने बहुत मॉडेस्ट बनने हैं ना,
अपने नाज़रीन से जो ना वो इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा ही लगा होगा। इसी अपनेपन के साथ आपने बहुत अपना ख्याल रखेंगे आपका भी ख्याल और इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं जाते जाते यही एक पैगाम उन वालिदैन को देना चाहूंगा जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों छोटे उनकी पहली कोशिश ही यही होती है कि हम उनको आप उन पेरेंट्स को भी सिखाएं जो कहते हैं अपने बच्चों को यहाँ बैठ के ईट करें, यहाँ बैठ के यहाँ पे बैठ के ड्रिंक करें। हाँ नहीं, यहाँ बैठ के ईट करें। हाँ उन वालिदैन या तो उर्दू बोलो या इंग्लिश बोलो या कोई एक बात बोलो। आप क्या मतलब क्या शो खत्म होने वाले अब क्या मतलब कैसे ऐसे? अच्छा आप सर प्लीज बोलें, प्लीज सर प्लीज आप बोलें, सर आप बोलें, प्लीज बोलें। तो मेरा सर आपकी ब्रेक क्यों लग जाती है सर? हर थोड़ी देर बाद बाइक का रक्षा बंद हो जाता है। पीछे हमें प्रोड्यूसर मार देगा। आप प्लीज कुछ बोलें सर। आप बोलने देंगे तो मैं कुछ सर आप बोले तो सही ना। आप बोलने देंगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना। अच्छा तो मेरा पैगाम यही है। आप सर प्लीज बोलें। सर बोलते ही नहीं है आप सर। अच्छा चलिए आपका पैगाम ये है कि अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे और अल्लाह आपको बच्चे दे, बहुत सारे बच्चे दे, शादी की दुआ करें हम दोनों। इतने तो डेस्परेट आप ही लग रहे हो और इतने ही लग रहे हैं। अल्लाह आपको बहुत सारे बच्चे, काफी कुछ एडिटिंग हो जाएगी तो आप और अल्लाह ताला आपको एक बड़ी सी बीवी दे। इसमें काफी कुछ एडिटिंग हो जाएगी तो अब आप पैगाम दें, रिपीट स्टार्ट। तो खैर मेरा जाते जाते यही एक पैगाम है। किधर जा रहे हैं सर? आपकी ट्रेन नहीं मिस हो रही सर? क्या कर रहे हैं? जाने की बात कर, अभी आए नहीं है पूरी तरीके से, जाने की बात कर। प्लीज आप बात करें प्लीज। हो गया आपका? जी मेरा प्लीज। अच्छा जी तो ये देखें फिर इनका रक्षा फंस गया। मैं कहता हूँ इनका रक्षा फंसता है। सर बोले सर आप बोले। अच्छा तो आपका आप रक्षा ही मेरा ख्याल है चलाते रहे सारी जिंदगी। आपको बड़ा एक्सपीरियंस है कि रक्षा कब चलना शुरू होता है कब रुक जाता है। हमारे पीछे कैमरामैन भी सो गए और प्लीज आप कुछ बोलें। आपको कोई पैगाम दें। अच्छा तो बस पैगाम यही है कि जो भी वालिदैन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के पीछे भाग रहे हैं क्या प्लीज सर आप पैगाम दें। या आप आखिरी दफा बता रहा हूँ प्लीज। अच्छा तो हमजा उठ के मारेगा, बताएं आप। तो पैगाम यही है कि वालिदैन को चाहिए कि वो उर्दू के ऊपर ही बच्चों को अपनी जो जुबान है वो सिखाएं, बजाय इसके कि उनको बचपन से ही इस चीज़ के पीछे लगा दें कि अंग्रेजी सीखो, इंग्लिश सीखो। इससे होगा क्या? आप सीखें, बेशक सीखें लेकिन अपनी उर्दू को टॉप प्रायोरिटी पे रखें। आप फिर प्रायोरिटी चलो छोड़ो, मकसद समझ मकसद देखो हम समझ आएंगे। जो आवाम को हम मकसद बताना चाह रहे हैं पब्लिक को, वो बताना जरूरी है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। आपको मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा नींद आ रही है और बस शो खत्म करते हैं। खत्म। ओके सर, इनका रक्षा वापस रक्षा वाला था भाई, रक्षा वाला था, कोई टीचर व्यूचर नहीं। चल भाई रक्षा चला, चल भाई रक्षा चला, इधर आ गया। उठ।